हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के 2018 के बीएससी सेकंड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर में पूछा गया है। इसमें जो तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट में ए बी एंड सी। फर्स्ट वाला जो है 2 नंबर में पूछा गया है, सेकंड वाला 3 नंबर में, और जो थर्ड वाला है वो 10 नंबर में पूछा गया है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो कि 2018 में पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीबायोटिक। तो इसमें जो है एंटीबायोटिक की डेफिनेशन लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक आर दो सब्सटेंस और एजेंट विच वाइदर किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनहिबिट देयर ग्रोथ सो दैट कैन दे मे नॉट इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। यानी कि एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं या एजेंट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं या फिर उनकी जो ग्रोथ होती है उसे कम करते हैं, ताकि वो अपने जो पॉपुलेशन है उसमें और ज़्यादा ग्रोथ ना कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इरेडिकेट डिसीज और इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम द होस्ट सेल। एंटीबायोटिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जो कि जो होस्ट होता है, यानी कि कोई पेशेंट है, उसकी बॉडी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको इरेडिकेट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। जो एंटीबायोटिक है ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं। देन सेकंड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर में पूछा गया है। लिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक है, इसकी क्लासिफिकेशन को लिस्टेड करने के लिए दिया गया है 3 नंबर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सल्फोनामाइड है क्या। तो सल्फोनामाइड जो है एक ड्रग है जो इनहिबिट करती है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। तो इसमें देखते हैं ग्रोथ विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग एंड सल्फोनामाइड इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। यानी कि जो ड्रग बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करते हैं, उसे बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कहा जाता है। और जो सल्फोनामाइड है ये भी एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। ठीक है, this is one oldest group of antimicrobial agent. They were prepared from a dyes called प्रोंटासिल। यानी कि ये एक बहुत ही ओल्डेस्ट ग्रुप का एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। सबसे पुराने ग्रुप का एंटी माइक्रोबियल एजेंट है जो कि एक डाई से फॉर्म किया जाता है। डाई से मतलब इसका फॉर्मेशन होता है, उस डाई को कहते हैं प्रोंटासिल। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंबर्स ऑफ दीज ग्रुप में डिफर स्लाइटली इन देयर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बट फार्माकोलॉजिकली दे आर मच सिमिलर। यानी कि जो सल्फोनामाइड है इस ग्रुप के सारे मेंबर्स जो है एक दूसरे से एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के इसमें थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये इनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ये लगभग सभी का सिमिलर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड को जो है 5 इसमें क्लासिफाई किया है। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, पुअरली एब्जॉर्ब्ड एंड टॉपिकल। फर्स्ट देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में है सल्फोडियाजिन। ठीक है, सल्फोडियाजिन जो ड्रग है वो शॉर्ट एक्टिंग में आता है। देन इसमें दूसरा ड्रग है सल्फोसोक्साजोल। ठीक है, सेकंड देखते हैं जो इंटरमीडिएट एक्टिंग में है, यानी कि ये शॉर्ट एक्टिंग वाला बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है ये एक इसका जो वर्क है ये हमारे बॉडी में बैक्टीरियाज को किल करना है, वो मतलब इंटरमीडिएट रूप से इसका एक्शन होता रहेगा। इसका एक ड्रग है जिसे सल्फामेथाक्साजोल। इसके बाद जो है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, यानी कि जो लंबे टाइम तक वर्क करते हैं, जिसे
सल्फोडोक्सिन, और इसमें एक और जो ड्रग है वो है सल्फा मेथोपायरक्सिन। ठीक है। अब पुअरली एब्जॉर्ब्ड यानी कि पुअर एब्जॉर्ब होने वाले, ठीक है, जिसमें आएगा सल्फाजालाजीन। उसके बाद टॉपिकल में आ जाएंगे सल्फासेटामाइड, मेफेनाइड एंड सल्फर सल्फोडियाजिन। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन था वो था राइट, जो 10 नंबर में पूछा गया था, राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सल्फोनामाइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ठीक है। तो इसमें जो है जो सल्फोनामाइड का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसको डिटेल में लिखना था, और जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको लिखना था, जो 10 नंबर में पूछा गया था। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। सल्फोनामाइड आर सल्फर ड्रग वर्क बाय स्टॉपिंग फ्रॉम द ग्रोविंग। जो सल्फोनामाइड्स है ऐसे ड्रग्स है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक्ट एज अ पाबा यानी कि पैरा एमाइनोबेंजीन एसिड। जो सल्फोनामाइड है वो पाबा के जैसे वर्क करते हैं। तो इसमें देखते हैं सल्फोनामाइड्स लुक लाइक सब्सटेंस कॉल्ड पाबा पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड विच इज़ नीड टू बैक्टीरिया टू मेक फोलेट। यानी कि सल्फोनामाइड जो है एक सब्सटेंस होता है पाबा उसकी तरह दिखते हैं, जो कि बैक्टीरिया को फोलेट यानी कि फॉलिक एसिड बनाने के लिए इसेंशियल होता है, उस तरीके से दिखते हैं। उसके बाद competition, they compete with PABA for a specific enzyme called dehydroteroid synthase। ये जो है compete करते हैं, they compete with PABA for a specific enzyme called dehydroteroid synthase। ठीक है। ये कंपटीशन करता है उनसे। उसके बाद ब्लॉकिंग फॉलेट प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया था, ये एक्ट एज अ पावा, मतलब ये पावा के जैसे एक्ट करते हैं, और जो कि फॉलेट का फॉर्मेशन करने के लिए एसेंशियल होते हैं, ये फॉलेट का फॉर्मेशन नहीं होने देते। तो बाय ब्लॉकिंग दिस एंजाइम कॉल्ड सल्फोनामाइड्स प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम प्रोडक्शन। जो फोलेट होता है, फोलेट जो बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए एसेंशियल होता है, लेकिन जो सल्फोनामाइड होते हैं वो पावा के जैसे वर्क करके फोलेट के प्रोडक्शन को रोक देते हैं, और जब फोलेट का प्रोडक्शन रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो उसके बाद देखते हैं फोर्थ एक्शन इसका क्या होता है स्टॉपिंग डीएनए क्रिएशन, यानी कि विथआउट फोलेट बैक्टीरिया कांट मेक देयर डीएनए विच इज़ नेसेसरी फॉर देम टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि जो सल्फोनामाइड्स है ये फोलेट का फॉर्मेशन ही नहीं होने देते, जिससे कि बैक्टीरिया का डीएनए भी मतलब रेप्लिकेट या फिर क्रिएट नहीं हो पाता है, जिससे कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है और रिप्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ स्टॉप्ड एज द रिजल्ट सल्फोनामाइड स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम मल्टीप्लाइंग अलाउिंग द इम्यून सिस्टम टू क्लियर इन्फेक्शन। यानी कि सल्फोनामाइड जो है वो इनकी बैक्टीरियल ग्रोथ कम करके हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से फ्री करती है। इसका एक रफली चार्ट है जो जिससे हम देख के इजीली समझ सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो है जैसे कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है, उसे पाबा की ज़रूरत होती है, तो फिर जो सल्फोनामाइड होती है वो उसकी मिमिक्री यानी कि पाबा के जैसे एक्टिंग करता है, और एक्ट करके जो फॉलिक एसिड का प्रोडक्शन होता है उसे ब्लॉक कर देता है। जब फॉलिक एसिड का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि फॉलिक एसिड बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एसेंशियल होता है। विथआउट फॉलिक एसिड बैक्टीरिया अपने डीएनए में या फिर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, जिससे कि जब फॉलिक एसिड ब्लॉक हो जाता है तब बैक्टीरियल ग्रोथ भी कम हो जाती है, और ये जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट
हमारी एंटीबायोटिक का फाइट भी हो जाता है। अब देखते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्फोनामाइड। ठीक है, देखते हैं। इसमें फर्स्ट आता है पेशेंट असेसमेंट, इवैल्यूएट द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एलर्जीज एंड करंट मेडिकेशन। हमें पेशेंट को कभी भी कोई भी मेडिकेशन देते टाइम उसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसे चेक करना चाहिए। अगर उसे किसी चीज़ की एलर्जी है तो उस चीज़ का कंफर्मेशन भी लेना चाहिए, और करंट मेडिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही हमें उसे आगे की मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसके डोजेस वेरिफिकेशन। कंफर्म द करेक्ट डोजेस एज पर द फिजिशियन ऑर्डर शीट कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक एज एंड रीनल इन्फेक्शन। यानी कि हमें सबसे पहले उसका जो पेशेंट का डोज है वो कंफर्म करना चाहिए। कैसे? जो फिजिशियन की ऑर्डर शीट होती है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें जो पेशेंट है उसके कुछ फैक्टर्स जैसे कि एज है, एज के अकॉर्डिंग भी कभी कभी कई बार होता है कि हमें जो पेशेंट है उसका डोज हमें कैलकुलेट करके पेशेंट को देना होता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। टू अवॉइड यूज़ ऑफ एस्पिरिन एंड एस्कॉर्बिक एसिड ड्यूरिंग सल्फोनामाइड ट्रीटमेंट। जब भी हम किसी पेशेंट को जो सल्फोनामाइड का ट्रीटमेंट अगर चालू होता है, मतलब चालू रहता है, तब हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। किन के ड्रग्स को देने से एस्पिरिन और एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब साइड इफ़ेक्ट अवेयरनेस। एजुकेट द पेशेंट अबाउट पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट सच एज एलर्जिक रिएक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस और स्किन रैशेस। पेशेंट को हमें पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। हमें पेशेंट से पूछना चाहिए कि अगर आपको कोई भी स्किन एक्ने या फिर एलर्जी या फिर स्किन रैशेस जैसा कुछ फील हो तो आप तुरंत ही हमें इन्फॉर्म करें, ताकि हम उस जो साइड इफ़ेक्ट हुआ है उसे कम करें और मेडिकेशन जल्दी से चेंज कर सकें। आगे देखते हैं मॉनिटरिंग वाइटल साइन। ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट वाइटल साइन बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एनी एडवर्स इफेक्ट। हमें किसी भी मेडिकेशन को पेशेंट के लेने से पहले और बाद में हमेशा वाइटल साइन लेना चाहिए, क्योंकि वाइटल साइंस जो है उसके साइड इफ़ेक्ट का फ्रिक्वेंट पता लगाया जा सकता है। अब थर्ड देखते हैं लेबोरेटरी मॉनिटराइजेशन। लेबोरेटरी मॉनिटराइजेशन में मॉनिटर लेबोरेटरी टेस्ट्स एज नीडेड इंक्लूडिंग रीनल फंक्शन एंड कंप्लीट ब्लड काउंट टू डिटेक्ट पॉसिबल हेमेटोलॉजिकल इश्यूज़। पेशेंट की लेबोरेटरी मॉनिटरिंग भी चलनी चाहिए, ताकि जैसे कि जो रीनल फंक्शन में या फिर सीबीसी में कोई भी एबनॉर्मलिटी हुई हो तो उस चीज़ का हम पता लगाया जा सके। उसके बाद हमें जो है डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए ताकि आगे जो नेक्स्ट जो स्टाफ है उसको इस बारे में इन्फॉर्म हो कि पेशेंट को कौन सा ड्रग दिया है और कौन सा ड्रग बाकी है। उसके बाद रिपोर्टिंग द एडवर्स इफेक्ट। अगर पेशेंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है तो उसकी हमें सीनियर फिजिशियन को रिपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। आगे के क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए फार्माकोलॉजी के अदर आंसर क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी। प्लीज़ इसीलिए मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।